हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फुद्दन फाल। आज आपका अपना प्यारा चैनल इजी हिंदी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं संधि, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही आसानी ढंग से समझ में आएगा आप सबको और परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो बिना देर किए हुए हम चालू करने जा रहे हैं संधि, यानी इसको इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। जो लोग चैनल में अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, संधि यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग, यानी जुड़ा हुआ। ज्वाइनिंग का मतलब जुड़ा हुआ। क्या जुड़ा हुआ? तो परिभाषा हम समझ लेते हैं। परिभाषा: दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय। अब ये देखिए, परिभाषा बड़ी ही आसान। हमने बताया है कि संधि का मतलब ज्वाइनिंग यानी जुड़ा हुआ। तो क्या जुड़े हुए? दो वर्ण। कैसे? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। तो समीपवर्ती का मतलब ये, जैसे लिखा है विद्या, धन, आलय। अब विद्या में देखिए आ यहाँ छुपा हुआ है और यहाँ भी आ, तो ये बराबर क्या हो गया? बड़ा आ। तो ये दोनों शब्द की जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होते हैं? संधि कहलाते हैं। यानी विद्यालय, ये बराबर क्या हो गया? विद्यालय। अब यही शब्द जो है अलग अलग करके दो वर्णों के मेल से ये और ये, यानी आ और आ मिलकर के क्या हो गए? बड़ा आ। अब हम पढ़ लेते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में देखिए, संधि के नियमों द्वारा वर्णों के मूल अवस्था में आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देखिए, संधि विच्छेद का मतलब अलगाव। संधि का अलगाव यानी जो संधि है उसका अलगाव को ही हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। परिभाषा यानी संधि के नियमों द्वारा, ऐसे नहीं कि जो पाए हम ज्यों कहते हो अलग कर दिए, एकदम गलत हो जाएगा। संधि के जो नियम है, नियमता हम उनको दोनों शब्दों को बाद में फिर मूल अवस्था में आने की प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, लिखा हुआ है परीक्षार्थी। क्या लिखा हुआ है? परीक्षार्थी। अब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? परीक्षा धन अर्थी। ये संधि विच्छेद हुआ। दोनों शब्द मिलकर के
ये मूल अवस्था में आ गए, परीक्षार्थी हो गया। क्या हो गया? परीक्षार्थी। अब आप समझ गए होंगे कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। ये जो अलग अलग शब्द हैं ये संधि विच्छेद कहलाते हैं नियम के द्वारा। ऐसा नहीं अर्थी पहले लिख दो परीक्षा बाद में, गलत हो जाएगा, क्योंकि आ और आ मिलके बड़ा आ हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद हैं? अब हम पढ़ते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं, लेकिन कैसे? वर्णों के आधार पर। वर्णों के आधार पर, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। नंबर 1, स्वर संधि। स्वर संधि। अब देख लीजिए स्वर संधि कैसे आया। हम जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो पहले स्वर ही पढ़ते हैं, इसलिए वर्ण के आधार पर हमने स्वर संधि, पहला हमारा भेद क्या निकल के आया? स्वर संधि। जैसे स्वर संधि में उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा विद्या धन आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। इसमें देखिए विद्या आ और आ मिला के क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। ठीक, ये हमारे स्वर हैं, तो ये स्वर संधि में आएगा। ठीक। नंबर दूसरा भेद देखिए, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि कैसे कैसे आया? तो स्वर के बाद में हम व्यंजन पढ़ते हैं, ये व्यंजन आ गया। जैसे इसमें देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे वागीश। वागीश बराबर क्या हो गया? वाक धन ईश बराबर क्या हो गया? वागीश। अब वागीश देखिए यहाँ पे गा है, लेकिन नहीं, ये का जो है तीसरा वर्ण आया, तो इसलिए यहाँ पे पहला वर्ण क्या आया है? का। तो ये का हमारा व्यंजन है, इसलिए हम इसे व्यंजन संधि में रखते हैं। अगला हम नंबर 3 चलते हैं, विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। आप कहिए विसर्ग संधि कैसे आई? क्योंकि हम स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए, इसके बाद में हमारा विसर्ग बचता है, तो ये विसर्ग संधि आ गई। जैसे देख लेते हैं मनोरथ, इसका संधि विच्छेद मनः धन रथ बराबर क्या हो गया? मनोरथ। तो इस प्रकार हमारे भेद निकल के आते हैं। यानी संधि के कितने भेद होते हैं? 3, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के भेद पढ़ते हैं। संधि के भेद, पहला भेद स्वर संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? आइए देख लेते हैं। स्वर संधि नाम से ही हमें जाहिर होता है कि स्वर लिखा है तो इसमें स्वर ही होगा। कैसी परिभाषा बनाते हैं? कुछ नहीं याद करना है आपको, केवल ये शब्द देखते ही आपको परिभाषा अपने आप तैयार हो जाएगी। तो देखिए, स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि
कहते हैं, जैसे सूर्य, धन, अस्त बराबर सूर्यास्त। देख लीजिए, समझ लीजिए, इसमें कोई परिभाषा आपको याद नहीं करना पड़ा। अब उसमें ये देखना है उदाहरण में कि स्वर के बाद स्वर कैसे आते हैं। यहाँ देखिए, सूर्य, लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है? आ रहा है। क्या आ रहा है? आ। अब इसके बाद नहीं, ये देखिए आ, ये दोनों आ मिल करके यहाँ क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। देख लीजिए, आस्त यानी सूर्यास्त। तो ये जो है स्वर के बाद स्वर, यानी इस स्वर के बाद ये स्वर, यानी दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम स्वर संधि के भेद पढ़ लेते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं ये जान लेते हैं। 5 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। नंबर 1, दीर्घ संधि। नंबर 1, दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। नंबर 3, वृद्धि संधि। नंबर 4, यण संधि। और नंबर 5, अयादि संधि। अयादि संधि यानी 5 भेद हो गए। ये प्रायः कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि संधि के पांचों संधि के नाम क्या हैं। हम एक ट्रिक से बताते हैं, देख लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बड़ों के गुण, बड़ों के गुण, बड़ों के गुण बूढ़ों, बड़ों के गुण बूढ़ों के यण अयादि आते। ये देख लीजिए, बड़ों के गुण बूढ़ों के यण अयादि आते हैं। इसका बड़ों का मतलब ये दीर्घ संधि, ठीक। बड़ों के गुण, गुण ये गुण संधि। बूढ़ों मतलब वृद्धि, यानी वृद्धि यानी बढ़ना। फिर यण, यण संधि और अयादि संधि। ये पांचों संधि याद करने का आराम से आपको तरीका मिल गया। अब हम स्वर संधि में पहली संधि दीर्घ संधि पढ़ते हैं। नंबर 1, दीर्घ संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। एक फार्मूला हम आपको इसमें बता देते हैं। ये सूत्र है, दीर्घायु। दीर्घ का मतलब दीर्घ आयु, ठीक। ये फार्मूला अभी हम आपको बताएंगे जब दीर्घ संधि की परिभाषा आप पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें जो है ह्रस्व, ह्रस्व या दीर्घ, आ, ई, उ, उ, उ के पश्चात, के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, दीर्घ आ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को
दोनों को मिलाकर, ह्रस्व या दीर्घ में आ, ई, ऊ हो जाता है। जैसे अब ये देखिए, ये कहेंगे परिभाषा तो बड़ी ही लंबी है, लेकिन इतना परिभाषा हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीर्घ संधि लिखा है। इसमें ये इतना ध्यान रखिए, आयु, ये क्या लिखा, आ ई उ, तो ये जो हमने ट्रिक बताई है, आ ई यू, ये बड़ा आ और ये बड़ी और ये बड़ा ऊ, तो ये क्या हो गया, आयु, आ ई उ, तो इसको हम दीर्घायु, यानी बड़े दीर्घ संधि में बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। किसका हो जाता है, जो ह्रस्व होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बड़े। जैसे आ, देखिए यहाँ पे परिभाषा में आ ई उ के पश्चात फिर आ आता है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाते हैं, बड़ा हो जाता है। तो दीर्घायु, इसीलिए हमने फार्मूला बनाया है, बड़ा आ, बड़ी और ऊ, यानी आयु, दीर्घायु। ठीक, अब इसमें देख लीजिए, जैसे आ धन आ मिलाकर क्या हो गया, बड़ा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये। अब ये देखिए, आ धन आ, ऐसे उदाहरण आप समझ लीजिए, जैसे धर्म धन अर्थ बराबर क्या हो गया, धर्मार्थ। ठीक, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे स्व धन अर्थी बराबर स्वार्थी। अब ये देखिए कैसे आ धन आ बराबर बड़ा आ हुआ, ऐसे वाले उदाहरण, यानी धर्म आ, देखिए जब माँ कहते हैं तो आ इसमें आ जाता है, और ये आ, तो ये आ और ये आ मिला के यहाँ क्या हो गया, ये बड़ा आ हो गया। ठीक, आ और आ मिला के क्या हो गया, बड़ा आ, तो ये देखिए धर्मार्थ हो गया। इसी प्रकार से ये भी उदाहरण है। स्व जब हम कहते हैं तो इसमें छोटा आ दिखाई पड़ता है, आ जाता है, फिर ये आ, तो आ और आ मिलकर के ये क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। ये देखिए, ये बड़ा आ। ठीक, तो ये स्वार्थी हो गया। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ये क्या हो जाता है, यानी पहले अगर छोटा आएगा और बड़ा आए तो वो भी बड़ा आ ही होता है, यानी दीर्घ बन जाता है, अ और आ का क्या हो जाता है, आ। ठीक, अब जैसे यहाँ देख लीजिए, देव धन आलय, ये देवधन आलय क्या हो गया, देवालय। ठीक, अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, देवधन आगमन बराबर क्या हो गया, देवागमन। अब ये देखिए कैसे, देव आ, देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ, और बड़ा आ, देखिए यहाँ पे बड़ा आ गया, तो आ और आ मिलाकर के ये क्या हो गया, यहाँ ये बड़ा हो गया, ये। ठीक, इसी प्रकार से ये भी है। अब आप ये समझ गए होंगे, इसके आगे हम उदाहरण समझते हैं। देखिए अगला उदाहरण दीर्घ संधि का। अब ये देखिए, बड़ा आ और धन आ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा। जैसे
परीक्षा धन अर्थी बराबर क्या हो गया? परीक्षार्थी। ठीक, अगला उदाहरण देखिए, जैसे विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। ठीक, अब ये देखिए, जैसे यहाँ पहले बड़ा आ है तो परीक्षा, यहाँ देखिए बड़ा आ लगा हुआ है, फिर आ, फिर ये आ, यानी ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? बड़ा आ ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार से ये भी है। अब हम अगला देखते हैं, जैसे आ धन आ बराबर क्या हो जाता है? आ, यानी दोनों में ही आ होकर के भी जो है बड़ा आ यानी दीर्घ आ हो जाता है। जैसे विद्या धन आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। अगला उदाहरण, महाधन आत्मा क्या हो जाएगा? महात्मा। अब ये देखिए, विद्या यानी आ, यहाँ बड़ा आ आया है, फिर यहाँ देखिए बड़ा आ, ये दोनों आ मिलकर के क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। ठीक, इसी प्रकार से ये भी। अब हम जो है आ वाले उदाहरण हो गए हैं, अब हम ई वाले उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, समय कम होने के कारण हम जो है बड़ी और बड़ा ऊ के उदाहरण जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जो है मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।